अहमद, आपसे शुरू कर लेते हैं आज। पहले पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान एक नई सोच के साथ एटलीस्ट अपनी बैटिंग लाइनअप को तरतीब दे रहा है। सोच ये है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, दब के नहीं खेलेंगे, अपने स्ट्राइक रेट पर फोकस करेंगे एंड वी गेटिंग द रिजल्ट्स। साइम अयूब से हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, कल उन्होंने अच्छा खेला, हसन नवाज ने अच्छा खेला, मोहम्मद नवाज अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सो दिस इज द पॉजिटिव्स इन द बैटिंग लाइनअप। जी दानिश, देखिए, हम नहीं कहते कि एक अफगानिस्तान से जीत के या यूएई से जीत के बहुत बड़ा मार्का मांग लिया, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि जिन प्लेयर्स को आप डिफेंड करते रहे हैं उनके होते हुए तो आप यूएसए से भी हारते हैं, उनके होते हुए तो आप जिम्बाब्वे से भी हारते हैं, उनके होते हुए अफगानिस्तान से आप हारे हैं। फिर कुछ मैच आपके फास्ट बॉलर्स ने छिक्के मार के नसीम शाह ने आपको जितवाए हैं, वो शर्म से हमें बचाया। एटलीस्ट इस बैटिंग लाइन के साथ या इस यंग टीम के साथ जो आप कह रहे हैं, जो इनएक्सपीरियंस साइड है मुझसे, कि उनको जब आप मौके देना आपने स्टार्ट किए तो एटलीस्ट आपको प्रॉपर रिजल्ट्स आ रहे हैं यार। वो मॉडर्न डे के साथ कंपीट करने की कोशिश तो कर रहे हैं। 181 के स्ट्राइक रेट से साइम अयूब ने कल 38 बॉलों पे 70 किया है, 4 छिक्के उन्होंने मारे हैं। उसके बाद हसन नवाज का आप देखें, 6 छिक्के उन्होंने मारे हैं। खड़े खड़े स्पिनर को स्लो पिच पे सामने एक्स्ट्रा कवर छिक्के मारना, दैट वाज मिसिंग इन आवर क्रिकेट। तो ये क्या है, अब कुछ आप लोग पता है दानिश क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि यार अच्छा देखिए साइम अयूब अच्छा खेल गया तो फिर भी एक कंसोलिडेट प्लेयर चाहिए। उनके लिए मेरा मैसेज है, और ये बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों नहीं चाहिए। जो प्लेयर ऐसे क्रिकेट खेलता है, रिस्क लेता है, वो कंसिस्टेंट नहीं होता। वो हर 3-4 इनिंग में एक ऐसी इनिंग खेलता है जो इम्पैक्टफुल इनिंग खेलता है और वो मैच साइड पे कर देता है। इसीलिए आपके पास पहले 4 प्लेयर जो है पहले 6 ओवर्स का फायदा उठाने के लिए इस तरह के होने चाहिए कि जिस टाइम पे साइम अयूब ना चले, साहिबजादा फरहान चले, साहिबजादा फरहान ना चले तो आपका फखर जमान चले, फखर जमान ना चले तो आपका मोहम्मद हारिस चले, हसन नवाज चले। और कभी कभी ये लोग जिस तरह साहिबजादा फरहान ने पिछले मैच के अंदर अगर आप देखेंगे सिर्फ 10 बॉलों पे 24 रन की जो इनिंग खेली थी, और बाकी 2 प्लेयर जो साइम अयूब थे और फखर थे, उनका पावर प्ले इतना अच्छा नहीं किया, फिर भी आपने यू एंड अप 6 ओवरों में 55 स्कोर। दैट इज द डिफरेंस जो ये यंग प्लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल आपने इंट्रो में बिल्कुल सही बात की है कि रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट मौजूद है अपनी जगह, और उस पर आने वाले शो पे भी बात कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ अपनी अवाम को और कौम को, वो जो एक्सपर्ट्स बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं इन बच्चों को, ये दिखाना चाहता हूँ कि जब हम पिछले 1 साल से बोल रहे थे कि आपका माइंडसेट, आपका अप्रोच ठीक नहीं है टुवर्ड्स द गेम, जो प्लान्स आप बनाते हैं पावर प्ले के अंदर या दीगर भी, वो ठीक नहीं है ना, आपके मिडिल ऑर्डर को इनफ बॉल मिलते थे। ये क्यों इसने इतनी अच्छी इनिंग खेली है सलमान आगा ने, कैप्टन ने, अफगानिस्तान के उसके पास बॉल्स मौजूद थे। क्यों आपका ये जो मिडिल ऑर्डर के अंदर हसन नवाज जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसके पास बॉल्स मौजूद हैं। अब पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा नहीं हो रहा जो पिछले 5 साल से हो रहा है कि ऊपर से हम अपना अपना खेलते हैं, एंड वाले 5 ओवर जो है ना बाकी 9 बैट्समैनों को, फ्लोटर्स को भेजी जाएंगे, कभी नवाज को भेजेंगे, शफी शादाब को भेजेंगे, उन्हें कहेंगे आंखें बंद करो और मारो। सो ये एक पॉजिटिविटी है। जो पहला सर्कल आपका जाता है वो बहुत जबरदस्त जाता है, उसके बाद 6 से लेके 15 ओवर तक भी लोग ट्राई करते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर आपके पास नीचे हसन नवाज और नवाज टाइप प्लेयर मौजूद हैं जो फिनिश करते हैं। सो कूडोस टू दिस यंग थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, लेकिन एटलीस्ट बहुत सारे पॉजिटिव्स मौजूद हैं। एक बड़े एशिया कप से पहले क्लैरिटी है, टीम जल्दी अनाउंस हो गई, क्लैरिटी है कि आपके पास पता है कि आप किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने इस दफा कोई स्केपगोट अनाउंस नहीं किया, नहीं तो कुछ हर प्लेयर्स मैं सुनता हूँ वो ये बात करते हैं दानिश कि जी वो फलाने सीनियर को रख लेते, यार जब वो 4 साल से 3 साल से परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे तो किस पे रख ले, स्केपगोट बनाने के लिए ताकि उनको और गंदा किया जाए। तो सर एक क्लैरिटी ये थी कि पहली दफा बड़े अरसे के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसका सहरा आकिब जवेद के सर जाता है क्योंकि हमने उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया उनके थोड़े से जो अच्छे काम नहीं थे, इस काम पे जो वो अच्छे कर रहे हैं बहुत ज्यादा उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को जीतने वाली टीम बनाया है, स्केपगोट ढूंढने वाली टीम इस दफा नहीं। पॉजिटिविटी जरूर नजर आ रही है, एटलीस्ट एज फार एज द बैटिंग लाइनअप इज कंसर्न्ड। हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो सलमान अली आगा वहां पर मौजूद हैं, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अलॉन्ग विथ योर टॉप ऑर्डर। और फिर उसके बाद भी नवाज ने आना है तो आपके पास ऐसे प्लेयर भी मौजूद हैं जो अग्रेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम बॉलिंग को जरा सेपरेट रखते हैं क्योंकि दैट्स वन एरिया जो थोड़ा सा ग्रे एरिया है, जिसमें बेहतरी की गुंजाइश नजर आती है, जिसमें बेहतरी आनी चाहिए। बट सिकू भाई,
थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस करें। और जैसे अहमद ने कहा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया और बिल्कुल परफेक्शन आ गई है और अब बिल्कुल बेहतरीन हो गया हमारा बैटिंग लाइनअप। हाँ, शायद थोड़ी बहुत गुंजाइश यहाँ पर भी हो, लेकिन पॉजिटिव साइन ज़रूर है सिकू भाई। मैं एक बात करने जा रहा हूँ जो कि थोड़ी सी नेगेटिव है, जो अहमद ने बोला, आई टोटली एग्री कि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, मगर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी है, जब बाबर आज़म वहाँ पे कप्तान थे 5 साल, लोग कह रहे हैं ना, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ उनकी, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं देखी। मैंने पूरी लिस्ट निकाली हुई है कि कितने टूर्नामेंट वो हार चुके हैं, कितने होम सीरीज़ वो एज अ कैप्टन हारे, वो चलो हार गए एज अ कैप्टन, मगर जो उन्होंने सबसे बड़ा जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज़्यादती की है वो ये की है कि उन्होंने प्लेयर्स नहीं बनाए। अब यही लड़के हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, हसन अली या आसिफ अली, बेचारा आसिफ अली तो चला ही गया, ये वापस ये क्यों आए हैं, आसिफ अली को छोड़ के ये 4 लड़के क्यों आए? आपने कभी उनको मौका नहीं दिया, और यही गलती इस वक्त की मैनेजमेंट कर रही है। मैं नकवी साहब को वही एडवाइस करना चाहता हूँ कि सर, इस पर आप गौर करें कि यही बाबर आज़म साहब करते थे कि 15 ओवर खुद खेल गए, बाकी किसी को नहीं खेलने दिया। अब क्या हो रहा है कि देखें, अफगानिस्तान का मैच जो था वो एक मैच था। सब कह रहे थे कि एशिया की सबसे बड़ी टीम, नंबर 2 टीम, फलां ढिमकाना, हमने उनको हराया, वेरी वेल डन, एक्सीलेंट, कॉन्फिडेंस ऊपर आया होगा। यूएई का मैच तो प्रैक्टिस मैच था, इसमें आप फ़हीम अशरफ को ऊपर तो भेजते। आपने यही गलती बाबर आज़म ने की कि उन्होंने कभी नीचे के प्लेयरों को ऊपर नहीं लेके आया कि उनको बैटिंग मिल जाए, उनको खेलें, वो प्लेयर बन जाएं। आज दोबारा सब वापस आ गए, तो वो यही गलती इस वक्त भी कर रहे हैं। हारिस को ऊपर भेजते, मोहम्मद हारिस को देखें तो वो करता क्या है, मुझे तो उसकी बैटिंग का स्टाइल पसंद नहीं है, मैं तो साफ बात कर रहा हूँ, वो धुएंधार किस्म की बैटिंग करते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चलेगी। मगर आप उनको ऊपर तो भेजें, फ़हीम अशरफ को ऊपर तो भेजें, आप मोहम्मद नवाज को आज नीचे भेजते। ये जब तक स्विच ओवर नहीं करेंगे, रीशफल नहीं करेंगे, तो आई जस्ट वांट टू टेल माइक हैसन एंड मिस्टर आगा सलमान अली आगा कि यू हैव टू डू दिस इफ़ यू वांट टू, मतलब एक उसको पाकिस्तान की क्रिकेट को, यू वांट टू इम्प्रूव पाकिस्तान क्रिकेट, यू हैव टू गिव देम अ चांस। अगर आपने उनको चांस नहीं दिया, आप उनको वही नीचे 8वें नंबर पे 9 गेंदों के लिए, एक जा रहा है 4 गेंदों के लिए, फ़ायदा क्या? आप ऐसे बैट्समैनों को अगर एज अ बैट्समैन आप उनको खिला रहे हैं, ऊपर लेकर आएँ। इस किस्म के मैचों में जिसमें यूएई खेल रहा है, नेपाल की टीम के खिलाफ भी बाबर आजम ओपन कर रहे थे, 100 करके वाह जी आईसीसी की रैंकिंग में बड़े हो गए। ये नहीं होता। आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? पाकिस्तान की टीम बनाई नहीं बनाई? तो यही गलती आगा साहब आप भी कर रहे हैं और माइक हैसन भी कर रहे हैं, ये आपको ठीक करनी पड़ेगी। आप जो लड़के साथ लेकर गए उनको चांस दें, ऊपर लेके आए, कम से कम यूएई के खिलाफ तो लाएं। अगला यूएई का मैच होगा, मैं देखना चाहता हूं कि इसमें अच्छी चेंजेस होनी चाहिए। इन सब की बैटिंग ऑर्डर ऊपर हमारे दौर में होता था। हमारे दौर में कप्तान 8वें नंबर पे बैटिंग करता था, उसको ऊपर ले आते थे। जब कोई हल्का मैच होता, वसीम राजा नीचे खेलता था, उसको ऊपर ले आते थे। तो ये आप करें। अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान टीम का वही हाल होगा कि सिलेक्टेड लड़के खेल लेंगे, बाकी लड़के नहीं खेलेंगे। हम बॉलिंग कॉम्बिनेशन और बॉलिंग लाइनअप के बैलेंस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ये अच्छा ट्रांजिशनल डिस्कशन है अहमद कि हम थोड़ी सी ऑलराउंडर्स पे ही बात कर लें। ख़ासतौर पे फ़हीम अशरफ का आप क्या रोल देखते हैं? साथ साथ आप मोहम्मद हारिस के बारे में बात कर सकते हैं। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके रोल्स बहुत ज़्यादा डिफाइंड नज़र आते हैं। जैसे हारिस के लिए कहा जाता है कि भाई ये आएगा सिर्फ मारेगा। एट टाइम्स ऐसा होता है अहमद कि ऊपर से 3-4 विकेटें गिर जाती हैं। रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको विकेट पर रुकना होता है, तो उस एबिलिटी को भी डेवलप करना है। और उस एबिलिटी को डेवलप आप मैच सिनेरियोज में कर सकते हैं और उस वक्त कर सकते हैं जब आप हल्की टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं। तो ये सिकू भाई का पूरा आर्ग्यूमेंट है। सिमिलरली हम फ़हीम अशरफ से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैसे किया जाना चाहिए हारिस और फ़हीम से ज़्यादा एक्सपेक्ट? अहमद बिल्कुल कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो सिक्कू भाई मशवरा दे रहे हैं कि यूएई के अगेंस्ट आप थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज ये है कि ऑलरेडी जिस टीम की सिक्कू भाई बात कर रहे हैं ना, वो बड़ी स्टेब्लिश दौर था। वहां पे प्लेयर्स जो है अपने अपने नंबर्स पे डेवलप खेल रहे थे, तो आपके पास चांस होता है कि आप ऊपर जो है ना लोगों को भिजवाते हैं। ये टीम में बेचारे जिसकी जगह आपने फ़हीम अशरफ को भिजवाने की, जिन प्लेयर्स की जगह, वो बेचारे खुद अभी भी टीम के अंदर आए हैं। तो उन पास्ट के अंदर भी तो यही होता रहा है कि जो प्रॉपर बैट्समैन होते थे उनको सिक्कू भाई खुद बोलते हैं कि नीचे भेजा जाता था, उनको मौके नहीं दिए जाते थे। तो अगर उसको फ़हीम अशरफ को एक दो फिर आप ऊपर लाएंगे तो किसी जेन्युइन प्लेयर को नीचे भेजेंगे।
तो उसके पास कैसे एक्सपीरियंस आएगा? तो उसको मौके इसी तरह मिलेंगे और एक्सपीरियंस इसी तरह आएगा कि जो जेन्युइन प्लेयर है पहले उसको पूरा मौका मिले। ये और फिर जो मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं, देखिए मुझे मोहम्मद हारिस से मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। Sure. मैं ये कहता हूँ कि फखर जमान को T20 के अंदर 10 साल से सपोर्ट मिल रही है सिर्फ इसलिए कि जाने खाना क्रिकेट खेलते हैं। और आप स्टैट्स निकाल के देख लीजिए, स्टैट्स कुछ और बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, कोई अरसे दराज बाद वो परफॉर्मेंस करते हैं। तो जब फखर जमान को 10 साल से ये कहा जा रहा है कि यार ये जिस दिन करेगा जितवा देगा T20 में, तो हारिस क्यों नहीं? हारिस के पास तो ज्यादा रेंज ऑफ शॉट है फखर से। अगर आप रेंज ऑफ शॉट की बात करते हैं ना, वो ज्यादा 360 खेलता है हारिस। हारिस ऑफ स्टंप पे भी खेलता है, लेग पे भी खेलता है, स्कूप भी मारता है और रिवर्स स्कूप भी मारता है। हाँ, इतनी लंबी बैटिंग लाइन के अंदर एक कीपर भी अच्छा है। इतनी बड़ी बैटिंग लाइन के अंदर तारिश सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि उसका रोल डिफाइंड है। नीचे भी अगर आ रहा है जो जगह नहीं है, जो अप्रोच से वो खेल रहा है वो गलत है, क्योंकि उससे स्कोर नहीं हो रहे, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो अब वो स्लो खेलने लग गया है। नहीं, प्रेशर यही तो करता है। मेरी कोशिश थी मैं उसके साथ बात करूं थोड़ी, इसके साथ जब मीडिया पे आपकी स्क्रूटनी स्टार्ट हो जाती है तो जो आपकी स्ट्रेंथ होती है आप उससे हट जाते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? हम क्या बात करते हैं कि भाई हारिस या तो 2 बॉल खेले, अगर 10 खेले तो उसका 25 स्कोर लगाओ। लेकिन अब क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ रहा है परफॉर्मेंस का, तो वो 15 बॉल पे 14 कर रहा है, 14 बॉल पे 15 कर रहा है। यहाँ पे ही विल लूज हिज प्लॉट। चाहे वो 2 बॉल खेले, 3 हो जाए, आउट होके इतनी बैटिंग लाइन, लंबी बैटिंग लाइन के अंदर बाहर आ जाए, लेकिन अगर हारिस ने सरवाइव करना है इस पाकिस्तान टीम के अंदर तो वो अपने स्ट्राइक रेट पे कर सकता है। तो उसको मेरा मशवरा ये है, बड़ों की तरह, भाइयों की तरह, कि जाए अपनी गेम से ना हटे। चाहे 2 बॉल खेले, 10 खेले, लेकिन 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने की कोशिश करें। यही उनका रोल, हारिस का रोल टीम के अंदर होना चाहिए, चाहे टॉप ऑर्डर है, चाहे नंबर 7 पे जाके। आपने ब्रीफली सिकू भाई, मैंने ये जो बात की ना, ये हारिस की बात कर रहे हैं, यही बात तो मैंने की है कि जब यूएई जैसे मैच होते हैं, यूएई की एक प्रोफेशनल टीम नहीं है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बैंक में कर दिए थे उन्होंने, लेकिन नहीं, दांत खट्टे किए थे ना। ऐसी टीमों के खिलाफ तो उसको ऊपर कर दो बेटा। मतलब हारिस को मैंने यही तो कहा है, हारिस को ऊपर कर दें, उसको तो चांस तो दें, उसको खेलने तो दें। वो कैसे सीखेगा? रोल इतना स्पेसिफिकली डिफाइन ना करें, हाँ, कि बिल्कुल ही नीचे रखें। हाँ, मौका दें। जैसे आसिफ अली था, हमारे साथ एक पाकिस्तान के मशहूर कप्तान बैठे थे, वो कहने बस उनको 2 ओवर काफ़ी होते हैं। अरे भाई 2 ओवर काफ़ी थे, वो बेचारा अमेरिका चला गया इसलिए कि उसको मौका ही नहीं मिला कभी। भाई कभी बाबर आजम साहब खुद नीचे आ जाते। मैं बार बार कहता था कि भाई बाबर आजम साहब आप नीचे आ जाएं, दूसरे बच्चों को ऊपर भेज दें, वो कुछ सीख लेंगे, कुछ बन जाएंगे पाकिस्तान के लिए। आपने नहीं किया। यही चीज़ मैं अब कह रहा हूँ कि जब ऐसी मैच टीमें होती हैं, जो हल्की टीमें होती हैं, तो आप हल्की टीमों के खिलाफ बच्चों को ऊपर करके थोड़ा सा उनको मौका दें, बस दैट्स ऑल। एब्सोल्युटली। और फिर उनके रोल्स इतने स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किए जाते। उनके पास मार्जिन होना चाहिए, उनसे ज़्यादा वैल्यू डिराइव की जा सके। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप मसला नज़र आ रही है। इवन पहले मैच में जो हमने कामयाबी हासिल की, दूसरे मैच में हमने कामयाबी हासिल की, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि 20-21 गेंदों पर 70-75 रन दरकार थे। दोनों मैचेस में पाकिस्तानी आवाम डरी हुई थी, नर्वस थी कि हम क्या ये रन्स रोक पाएंगे। दैट्स एन अलार्मिंग फैक्टर। वील टेक अ ब्रेक हियर।